इस संसार में यदि किसी एक नाम ने शक्ति को विनम्रता और भक्ति का जीवन दिया है तो वह नाम है श्री हनुमान, बाल हनुमान। बहुत प्राचीन समय की बात है। माता अंजना जो पूर्व जन्म में अप्सरा थी, घोर तपस्या कर रही थी और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर पवन देव ने उन्हें वरदान दिया और इसी वरदान से उन्हें वानर रूपी लेकिन दिव्य बालक हनुमान का जन्म हुआ। हनुमान जी केवल वानर ही नहीं थे, वे शिव के अंश और पवन के पुत्र थे। बाल हनुमान अत्यंत चंचल थे। एक दिन उन्होंने आकाश में चमकते हुए सूर्य को देखा और उसे पकड़ने की लालसा और उसे फल समझने की भूल कर बैठे। माँ, वह फल लाऊंगा, ये इतना कहकर वे आकाश की ओर उड़ चले और आकाश की तरफ उड़ते हुए चले जा रहे थे। ये सब देखकर देवता भयभीत हो गए और सोचने लगे, यदि इस नन्हे बालक ने सूर्य को निगल लिया तो क्या ही होगा, समस्त संसार अंधकार में हो जाएगा। और देवता भयभीत हो गए, यदि सूर्य ही ना रहे तो फिर संसार कैसे चलेगा। तब ये सब परेशान और भयभीत होके इंद्रदेव के पास गए और इंद्र को बताया कि एक नन्हा बालक सूर्य की ओर दौड़ा ही जा रहा है उसके खाने की लालसा में। तब इंद्रदेव ने वज्र से प्रहार किया। हनुमान मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। यह देखकर पवन देव क्रोधित हो गए। उन्होंने वायु का संचार रोक दिया। पूरा संसार दम घुटने लगा। देवताओं ने क्षमा मांगी और हनुमान जी को पुनः जीवित करने के लिए आग्रह किया। तत्पश्चात देवताओं ने हनुमान जी को वरदान दिए। अमरता का वरदान, अपार बल का, तेज बुद्धि का, किसी अस्त्र से न मरने का वर, परंतु एक श्राप भी दिया गया। वे अपनी शक्तियां भूल जाएंगे जब तक उन्हें कोई याद न दिलाए। समय बीतता गया और हनुमान भक्ति में साधना करने में लीन हो गए। हनुमान जी ने शेर सूर्यदेव को ही अपना गुरु बना लिया। वे अत्यंत ज्ञानी हुए पर कभी घमंड नहीं किया। जब ऋषियों ने उन्हें शरारती समझकर शाप दिया तो हनुमान जी ने क्रोध नहीं किया, क्योंकि उनमें संयम था। वन में एक दिन हनुमान जी की भेंट हुई भगवान राम और लक्ष्मण से। राम के मुख से निकला हर शब्द हनुमान जी के हृदय में उतर गया। उन्होंने मन ही मन कहा, आज मेरा जीवन सफल हो गया। यहीं से हनुमान बने दास नहीं परम भक्त। जब रावण माता सीता को हर ले गया, राम की वानर सेना सीता की खोज में निकली। समुद्र के किनारे सब निराश थे। तभी जामवंत बोले, हनुमान, तुम अपनी शक्ति भूल गए हो। जैसे ही हनुमान को स्मरण हुआ, उन्होंने विशाल रूप धारण किया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम कहते हुए उन्होंने एक छलांग में समुद्र पार कर लिया। लंका में पहुंचकर हनुमान जी ने देखा कि माता सीता कहाँ हैं और उनकी खोज के अशोक वाटिका में माता सीता को खोजा और उन्होंने माता सीता को राम की दी हुई अंगूठी दी और माता सीता से कहा, माता, प्रभु राम अवश्य आएंगे। जब रावण को यह बात पता चली कि कोई वानर आया है और वाटिका में पेड़ उखाड़ रहा है, इधर उधर फेंक रहा है, तो रावण ने जब हनुमान को बंदी बनाया तो उसने गलती कर दी और उसने गलती में हनुमान की पूंछ में आग लगाई और वह आग बन गई
लंका दहन का कारण। इसी तरह समस्त अयोध्या में लंका दहन किया हनुमान श्री राम के भक्त परम पुत्र हनुमान ने। युद्ध के दौरान जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए तो केवल संजीवनी बूटी ही उपाय थी। हनुमान को हिमालय पहुंचे, उन्हें वहां पे समस्त बूटियां उनको समझ में नहीं आ रहा था, बूटी पहचान ना पाए। तब उन्होंने पूरा संजीवनी पर्वत उठा लिया और लंका की तरफ और समय पर पहुंचा दिया। यह केवल बल नहीं थी, यह थी भक्ति की उड़ान। युद्ध के बाद राम ने हनुमान को गले लगाया और कहा, तुम मेरे समान हो। पर हनुमान ने उत्तर दिया, मैं तो केवल आपका दास हूँ प्रभु। जब उनके सीने को चीरकर दिखाया गया तो उसमें राम और सीता विराजमान थे। हनुमान ने राम जी से कहा, प्रभु मैं तो आपका सेवक हूँ और मैं आपका दास हूँ और सदा मैं आपका दास ही बन के रहूँगा, क्योंकि मैं हमेशा आपको अपने सीने में विराजमान चाहता हूँ। हमें हनुमान जी से सीख मिलती है, शक्ति हो पर अहंकार नहीं, ज्ञान हो पर विनम्रता के साथ भक्ति हो। तो हनुमान की जैसी भक्ति हो तो निस्वार्थ आदि जब हम कहते हैं जय बजरंगबली तो भय दूर हो जाता है। जय श्री राम, जय हनुमान। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिए और ऐसी ही मज़ेदार स्टोरी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय श्री राम, जय हनुमान।